हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाई की स्टडीज। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। वो एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 गाइस देखिए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other. Find them. One number is 3 times the other. let numbers x और y है वो दो नंबर्स हमने एज्यूम किया। let numbers x and y। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब क्या, एक सीधी स्टेटमेंट बनती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। जहाँ पे x ग्रेटर है y, मतलब x बड़ा है y छोटा है, वहाँ पे 26। और हमारा सेकंड है हमारा, मतलब आगे की इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इस केस में हमने जब x को बड़ा माना है तो x इज इक्वल टू 3y ले लेते हैं, ये दो हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दीजिए। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। क्या आएगा इस हमारा y 13 आ गया। देयरफॉर मतलब अब इसे ले लेते हैं 3। अब 3 को हमें 1 में पुट करना है, उसके बाद क्या आएगा, y 13 है तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 39। अब देखिए x 39 है, x 39 y 13। अब दोनों हमारी इक्वेशन सही होगी, क्योंकि देखिए 39 माइनस 13 26 आता है, और मतलब 13 का 3 टाइम्स है 39। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। चलो तो यहाँ पे हम करते हैं अब सेकंड। Second, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. अब देखिए, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18. Find them. तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, let angles x, y। एंगल्स हमने x y ले लिए। अब इसमें क्या लिखा है, the larger of two supplementary angles। सप्लीमेंट्री का कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180, मतलब दोनों का सम 180 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। गाइस आगे क्या है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू, मतलब सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू y प्लस 18, मतलब x y से 18 और बड़ा है। हमने इसमें x को बड़ा माना है और y को छोटा, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब पुट 2 in 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में डालिए। तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो क्या आएगा हमारा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 81। y की वैल्यू गाइस 81, y की वैल्यू 81 आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब 81 को इसमें पुट करिए, तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 81 99। x इज इक्वल टू 99। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हो गया और यहाँ पे सेकंड वाला हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को मतलब थोड़ा सा पीछे करके उसके बाद पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब हमें करना है थर्ड वाला। फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और हम कर भी सब्स्टिट्यूशन से ही रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड। Guys, third. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. Let cost of 1 bat. ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। Let cost of 1 bat x. Let cost of 1 ball. अब भाई यहाँ पे रुपीज लिख लीजिए, x रुपीज y रुपीज। Let cost of 1 bat x, cost of 1 ball y. अब देखिए गाइस, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. मतलब 7x plus 6y is equal to कितने का खरीदा? 3800। और आगे क्या लिखा है? Later she buys 3 bats and 5 balls. 3 bats 5 balls for a sum of 1750, मतलब 1750। या दोनों इक्वेशन आ गई। Find the cost of each bat and each ball. अब इसमें देखिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे ही थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाय 3। ये हो गई गाइस हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है? पुट 3 in 1। आगे का यहाँ पे गाइस, पुट 3 in 1। इसका क्या है? अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में, या फिर चाहे तो सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट में कर रहे हैं। तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई 3, ये आ गया। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब देखिए गाइस, आगे हमें क्या करना है? गाइस आगे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें करना है 1750 को 7 से मल्टीप्लाई। अब मैं कॉर्नर में पहले कर लेता हूँ, उसके बाद हम आंसर लिख देंगे। तो 1750 हम मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद अपॉन 3 ले लेंगे। तो 1750 इंटू 7 मतलब 12250। 12250 1750 इंटू 7 12250 माइनस 35y अपॉन 3। ये आ गया। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 12250 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। आगे क्या करेंगे हम? आगे क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो हमारा क्या आएगा? 12250 माइनस 35y, अब मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 18y प्लस 18y अपॉन 3, पूरे का अपॉन 3। तो उसकी जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ले जाएंगे। 3800 इंटू 3। गाइस ये हो गया। इसके बाद हमें करना है 12250 माइनस 35y प्लस 18y मतलब माइनस 35y प्लस 18y मतलब माइनस 70y। अब 3800 इंटू 3, तो इसका आएगा हमारा 114 मतलब सिर्फ 114 नहीं, आगे 2 जीरो और 11400। अब आगे क्या करना है आपको? माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250 11,400
माइनस 12 250 मतलब क्या आएगा -17y इज इक्वल टू, अब जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, जब इसमें से मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे मतलब तो हमारा आना चाहिए एक सेकंड गाइस 850 माइनस करके आप देख सकते हैं 850 और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि जो बड़े वाला है वो नेगेटिव में है इसलिए। तो आगे जाके क्या आएगा y इज इक्वल टू -850 बाय -17 y इज इक्वल टू, अब 17 देखिए 50 आएगा माइनस माइनस कैंसिल 17 इंटू 50 तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50, y 50 आ गया, y 50 आ गया मतलब कॉस्ट ऑफ वन बॉल तो 50 हो गया। अब यहाँ पे तो चलिए मैं नहीं नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा ही फिर आपको ऑड लगेगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए। गाइस आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 50 आ गया। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है तो हमें इरेज करना पड़ेगा। y की वैल्यू 50 आई है और अभी हमें ये इक्वेशन संभाल के रखनी है। देखिए y की वैल्यू आई 50 तो यहाँ पे 7x प्लस 50 इंटू 6 मतलब 300 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 300 तो 50 इंटू 6 मतलब 300 इज इक्वल टू 3800। ये रेस कर देता हूँ गाइस। आगे देखिए 7x मतलब 7x की वैल्यू क्या आएगी 3800 माइनस 300 जो होती है हमारी 3500। तो x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, x की वैल्यू क्या आएगी 3500 बाय 7, 3500 बाय 7 देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी 7 तो 500। x की 500 आई है, y की 50 आई है। एक बार हम पीछे आंसर चेक कर लेंगे बुक में, एक सेकंड गाइस। हाँ गाइस x 500 और y 50 ये हमारा सही आया था। तो y 50 रुपीज़ था और x और y क्या आया था, y मैं दोबारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया गाइस। तो गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब फोर्थ पार्ट, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज। थर्ड पार्ट तक हो गया गाइस। अब फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं गाइस। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, ये सब सब्स्टिट्यूशन से करना था हमें, ये सब हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है। एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट में आएगा, आप गलती से भी एलिमिनेशन से मत कर दीजिएगा। तो फोर्थ क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब जो फर्स्ट कुछ किलोमीटर्स का होता है वो एक्स रुपीज़। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूँ। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. Charge 105 है. For a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखिए पहले हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने बाद में सेकंड करेंगे। तो फिक्स चार्ज हमने ले लिया, फिक्स चार्ज क्या लिया एक्स, फिक्स चार्ज हमने ले लिया एक्स।
हमने फिक्स चार्ज ले लिया x, आगे क्या है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, लेट चार्ज पर किलोमीटर, पर एडिशनल किलोमीटर मतलब चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज, जो फिक्स है वो तो एक्स है ही, पर किलोमीटर वाई है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या लिखा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या लिया होगा, फिक्स चार्ज प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 105। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। गाइस ये आ गया, x प्लस 15y 155। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना, हाँ जी गाइस 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे फर्स्ट ले लेना है, इसे सेकंड से और आगे बढ़ के x की वैल्यू आ जाएगी 155 माइनस 15y। गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं, वरना करने के तो और भी तरीके हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल। इसमें सब्स्टिट्यूशन लिखा है इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो देखिए इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसे आपको पुट 3 इन 1, थर्ड को फर्स्ट में पुट करिए तो क्या आएगा आपका 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यह क्या गाइस, तो आगे क्या, आगे तो 155 माइनस 5y, 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105। एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y इज इक्वल टू 105। तो हमारा क्या आएगा गाइस, माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155। तो क्या आएगा -50। ये फर्स्ट हाफ हो गया क्वेश्चन का, मतलब फर्स्ट हाफ नहीं, आगे का यहाँ से कर रहे हैं हम। तो y की वैल्यू क्या आएगी गाइस, -50 माइनस 5 मतलब 10, y की वैल्यू हो गई 10 रुपीज़, y की आ गई 10 रुपीज़, आगे y की वैल्यू 10 आ गई। अब इसे हमें दोबारा फर्स्ट में पुट करना है, इसे फर्स्ट में। तो देखिए x प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105, मतलब x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 तो 5 रुपीज़। जैसे आप देख सकते हैं x 5 रुपीज़ आया और y 10 रुपीज़। या फिर अगर आप यहाँ पे x y की वैल्यू ना लिखें, लास्ट में आप स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं कि चार्ज पर किलो, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। तो ये हो गया। इसका आगे क्या करना है, हाउ मच ए पर्सन नीड टू पे, सॉरी हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखिए x प्लस 25y मतलब ये हमें निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारी x की वैल्यू आई है 5 प्लस 25 इंटू वाई मतलब 250। तो क्या हमें क्या पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़, ये भी रुपीज़ और ये भी रुपीज़। 10 रुपीज़ था हमारा चार्ज पर किलोमीटर, 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज, और जब 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 255 रुपीज़। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। अब तक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट हो गया गाइज। तो करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। गाइज फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्या है हमारा, a fraction becomes 9 by 11 is if 2 is added to both the numerator and denominator. Fifth part, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. तो हमें क्या करना है, let numerator x, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। अब आगे क्या करना है, तो फ्रैक्शन मतलब x बाई वाई,
तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ। तो x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या बनता है हमारा 9/11। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसे आप आगे और फॉलो थ्रू करके लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपका क्या आएगा 11x प्लस 22 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये आ गया। इसे भी और आगे आप लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 मतलब -4। चेक कर लेते हैं एक बार 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 -4। तो ये हो गया हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। दोनों में जब 3 ऐड करेंगे मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 और y प्लस 3। If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6 is equal to 5/6। दोबारा इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। आई होप आपको दिख रहा होगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ये हो गया गाइस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आगे लिखते हैं 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 मतलब -3। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन गाइस। बाकी का हम यहाँ पे करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमें जैसे कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो हम और फॉलो थ्रू लेंगे मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y सॉरी। तो x की वैल्यू क्या आएगी -3 प्लस 5y/6। गाइस ये आ गया x की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 3 पुट 3 in 1 गाइस पुट 3 in 1 थर्ड को फर्स्ट में डालिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है फर्स्ट है ये और y x की वैल्यू आई ये। तो 11 इंटू -3 प्लस 5y/6 11x माइनस 9y -4। गाइस ये हो गया। तो आगे फॉलो थ्रू लेते हैं। तो मतलब -33 प्लस 55y/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आ गया गाइस। इसके आगे एलसीएम दोनों का एलसीएम क्या 6। तो मतलब -33 प्लस 55y एलसीएम 6 मतलब 9 इंटू 6 54 मतलब -54y इज इक्वल टू, अब जब 6 को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। गाइस देखिए अब -33 तो 55y माइनस 54y कितना होता है y इज इक्वल टू -24 और इस साइड से +33 उधर ले जाइए -24 और इस साइड से +33 उधर ले जाइए। तो आपका क्या आएगा आपका आएगा मतलब 33 माइनस 24 9 33 माइनस 24 9। यहाँ पे मतलब +33 हो जाएगा -24 करना है तो 9। गाइस y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। गाइस ये हो गया मतलब अभी यहाँ तक हो गया। y की वैल्यू 9 आई और अभी मेन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बाकी रब कर लेते हैं। y की वैल्यू 9 है याद रखना है। गाइस y की वैल्यू 9 थी तो हमें क्या करना है 11x माइनस 9 इंटू 9 मतलब y की वैल्यू 9 थी तो 9 इंटू 9 81 माइनस 81 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ तक हो गया हमारा। आगे करते हैं 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81। तो मतलब क्या आएगा आपका
-4 + 81 तो 77। आगे x इज इक्वल टू 77/11, 77/11 मतलब 7, x 7 गाइस, और y क्या आया था हमारा 9, y 9 आया था x 7। हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोले, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या था, x/y, देयरफॉर फ्रैक्शन 7/9। और हमें एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, हमें क्या बोला था, अगर दोनों में 2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाएगा, 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9/11 हो जाता। और बाद में क्या बोला था, दोनों में 3 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, 3 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10/12, मतलब लोएस्ट फॉर्म में 5/6। तो गाइस ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। अब गाइस लास्ट पार्ट मतलब सिक्स्थ पार्ट रह गया। आपने पढ़ लिया होगा 7/9 आ गया था। सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की 3 टाइम्स होगी। तो हम ऐसी एज बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं। तो लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हमारा बंदा है सन, मतलब जैकब का सन, लेट सन्स प्रेजेंट एज y। अब देखिए जैकब की प्रेजेंट एज x ली, सन की y ली। आगे क्या लिखा है, 5 years hence मतलब 5 years later, 5 years hence ही लिखते हैं। चलिए 5 year hence मतलब जैकब की एज क्या होगी। अब मैं एज नहीं लिख रहा, मतलब लिखूंगा एज ही, लेकिन पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा कि जैकब्स एज 5 years hence, ये नहीं। तो जैकब की एज क्या होगी, x + 5, और सन की एज क्या होगी, y + 5। ये आ गया हमारा 5 years hence जैकब x + 5, सन y + 5। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज 3 times ऑफ सन। तो x + y इज इक्वल टू 3y + 5। जा गया। इसे और फर्दर लेना है तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, और ले लीजिए तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 मतलब 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, 5 years ago। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 years ago, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो पहले हम एज लिख देते हैं, जैकब की एज 5 years ago है तो x - 5, और सन की एज y 5 ईयर, हाँ जी। तो y - 5, 5 years ago जैकब की एज x - 5 और सन की एज y - 5। आगे क्या है, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो मतलब x - y इज इक्वल टू 7y - 35, या फिर हम पहले ले लेते हैं 7 टाइम्स, इसमें लिखा है 7 टाइम्स मतलब 7 × y - 5। आगे फर्दर लेते हैं तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, और आगे x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5 मतलब -30। इक्वेशन नंबर 2। गाइस इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 होगी। आगे हमें क्या करना है, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। तो इसे और फर्दर ले चलना है हमें, इसे और फर्दर ले चलना है। तो x क्या आएगा, -30 + 7y। x क्या है, -30 + 7y। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे पुट 3 in 1, थर्ड को फर्स्ट में डाल दीजिए। तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट ये था, x की वैल्यू है ये, मतलब -30 + 7y
माइनस 3y इज इक्वल टू 10। आगे क्या आएगा गाइस, माइनस 30, अब 7y माइनस 3y तो प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और अब यहाँ पे ले लेते हैं 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 तो 40। और आगे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 40/4 मतलब 10, y 10। अब गाइस एक बार मैं साइड जाता हूँ, या फिर रुक जाइए, यहाँ पे अभी एरिया है, इसमें शायद हो जाए। y 10 आ गया हमारा, y 10 आ गया, तो हमें आगे क्या करना है, इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो x y 10 तो मतलब x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू, आप देख पा रहे होंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। मतलब x क्या था हमारा, x था जैकब की प्रेजेंटेज 40 है, और सन की प्रेजेंटेज है 10। जैकब की प्रेजेंटेज 40 और सन की प्रेजेंटेज 10। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं क्या क्या लिखा है। 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद जैकब 45 का हो जाएगा और सन 15 का, तो जैकब सन का 3 टाइम्स हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब 35 का था और सन 5 का था, तो 35 5 का 7 टाइम्स होता है, जो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो गाइस एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा, तो हमारा आंसर x40 आया था और y 10। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो हम अगली वीडियो में लेंगे एक्सरसाइज 3.4। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।